अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। भारत पर मजीद पाबंदियों की धमकी भी दे डाली। वाजे कर दिया कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। अमेरिकी सदर का चीन पर भी इक्तिसादी पाबंदियों का इशारा। राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। 50% इजाफी अमरीकी टैरिफ भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार। कहा मोदी कमजोर और नाकाम हुक्मरान है। हरियाणवी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बाइस मोदी खामोश हैं। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मोदी के खिलाफ उठने वाली सच की एक और आवाज खामोश। पुलवामा ड्रामा और मोदी की करप्शन को बेनकाब करने वाले सत्यपाल की पुरअसरार मौत। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने हालिया एक पैगाम में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ भी किया था। लिखा था, हुकूमत का बेइंतहा दबाव है, मैं रहूं या न रहूं हमेशा सच बताऊंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मस्तूंग में ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी फितनातुल हिंदुस्तान की आईईडी से टकरा गई। मेजर मोहम्मद रिजवान समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लॉन्स नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मस्तूंग में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करके ही दम लेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात। 31 अगस्त तक मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस मअतल। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत 30 से ज़ायद अजला में गुज़िश्ता रोज से मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा। शहरियों को ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार, तालीमी सरगर्मियों और राबतों में मुश्किलात का सामना। बनू में खूनी खेल। पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस और मुकामी शहरियों की मुश्तरका जवाबी कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर भागने पर मजबूर हो गए। अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज करना नागुज़ीर है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ज़म-ए-ज़िला समेत सूबे में अमन मुमकिन नहीं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने वाज़े कर दिया। कहा, अमन मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील देना होगा। ग्रैंड जरगा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरत्तब करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,800 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास करता है। कहा, सरमायाकारी को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है।
इस्लामाबाद, जहलम, गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश से कई इलाकों में बिजली गायब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सवात में फजागट के मुकाम पर जमरत की कान बैठ गई। 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद 4 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया गया। सीसीडी मॉडल टाउन लाहौर का कसूर में छापा। मुबैना मुकाबले में चौहंग गैंग रैप वाक़े का मुबैना चौथा मुलजिम इमरान मारा गया। पुलिस के मुताबिक इमरान मरकजी मुलजिम था जिसने खातून से गैंग रेप की प्लानिंग की थी। फायरिंग के तबादले में पुलिस इंस्पेक्टर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। गैंग रेप वाक़े में मुलव्विस दीगर 3 मुलजिमान पहले ही सीसीडी मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। हैदराबाद पुलिस का जीसीडी ग्राउंड के करीब डकैत गैंग से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दीगर साथी फरार। हलाक डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। टोबा टेक सिंह में रजाना रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जा बहाक, 2 खवातीन और बच्चा जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली वजीराबाद से चीचा वतनी जा रही थी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। 96 बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज के हमलों में सुबह से अब तक मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। गजा में इंसानी बहरान पर इंसानियत तड़प उठी। अतालवी अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीनी परचम के रंगों वाला लिबास ज़ेब तन करके मजलूमों से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी की नेट प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी। बाजारों और शहरों पर कौमी परचम, बैचेस, झंडियों की खरीदारी जारी। खवातीन कौमी परचम के रंगों वाली चूड़ियों और लिबास के खरीदने में मसरूफ। यौम आज़ादी मार्के हक के मौके पर ISPR का कौमी यकजहती और अमन का पैगाम। नया मिली नगमा जान से प्यारा पाकिस्तान रिलीज।